हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी सेकंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को हम कवर करेंगे दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस कवर करूंगा एंड सेकंड पार्ट में 13 इन द सिमिलर मैनर। सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से मैं कवर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। डिफाइन पार्टनरशिप एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो कोई बिजनेस करते हैं जिसका वो प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है उसको शेयर करते हैं। इस बिजनेस को या तो सभी लोग रन कर सकते हैं या फिर कोई एक रन करेगा। ये कहाँ पर बताया गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब यहाँ से इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक्स बताओ या फिर डेफिनेशन, दोनों में से कोई सा भी। तो पार्टनरशिप की पहली करेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन से निकल के आती है। दो या दो से ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं, जरूरी है, मस्ट। उससे कम रहेगा तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि पार्टनरशिप कब होगी? जब कम से कम दो लोग रहेंगे। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है कि पार्टनर्स के बीच में ओरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हो सकता है ओरल एग्रीमेंट भी। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप जब भी होगी तो वो जो बिजनेस करेंगे दैट मस्ट बी लीगल। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कोई डेट्स रहते हैं, एक्सटर्नल डेट रहता है फर्म के ऊपर, तो ये लाइबिलिटीज जो क्रिएट होंगी वो पार्टनर को पर्सनली भी पे करनी पड़ सकती है। अपने हाउस होल्ड हो गए, अपने पर्सनल असेट्स हो गए, उनको सेल करने करके भी वो लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पे कहा जाता है कि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट प्रोविजन एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा? कौन कौन से प्रोविजंस रहेंगे वो हमें पता नहीं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकलते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के यहाँ से निकल सकते हैं। प्लस ये क्वेश्चन 2 3 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेन्यूमरेशन नहीं दिया जाएगा। एंड ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं आपके लिए, 1 2 3 4 5, ये जो अंडरलाइन किए हैं यही आपको याद रखना है। ये हेडिंग हो गया और ये वर्ड्स हो गए जो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव यहीं से निकलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप डीड? राइट इट्स फोर कंपोनेंट या कंटेंट। तो क्या होती है पार्टनरशिप डीड? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फर्म के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, भाई पार्टनरशिप में कौन से बेसिस पे काम किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, कौन से पार्टनर को कौन सा काम करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होती है। कंटेंट में ये चारों पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन है वही मैंने यहाँ पे दिए, तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पार्टनर। तो क्या क्या राइट होते हैं? पहला, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो जब भी कोई पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेस को मैनेज करने की कोशिश करेगा और पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में। जो भी डिसीजंस लेने रहेंगे वो उससे पूछ के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। जब पार्टनर फर्म में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट के लिए ही आएगा। तो या तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या फिर इक्वली, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो प्रॉफिट को शेयर करता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। पार्टनर क्या कर सकता है? जो कंपनी के अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स है, वो उनको देख सकता है, उनकी कॉपी अपने पास रख सकता है और जब मर्जी पढ़े उनको वो रीड कर सकता है। नेक्स्ट, राइट टू बी कंसल्टेड। जब भी कोई डिसीजन लेना है फर्म में तो फर्म के बाकी पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स के बीच में मिलके एक उनका कंसेंट लेके फिर ही वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उनका कंसेंट नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर की फर्स्ट ड्यूटी आती है गुड फेथ की। मीन्स उसको ऑनेस्ट रहना है फर्म के साथ में और फर्म के बेनिफिट के लिए ही काम करना है। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस। पार्टनर ये नहीं बोल सकता है कि मैं तो फर्म में प्रॉफिट के लिए आया था, लॉस हो गया तो मैं क्यों दूं? नहीं,
जो भी एग्रीड रेशियो रहेगा उस एग्रीड रेशियो में या इक्वली उसको लॉस भी शेयर करना रहेगा। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, पार्टनर को ये नहीं करना है कि वो राइवलरी फर्म के साथ में जाके मिल जाए और खुद की फर्म को वो हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर दे। एंड ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, पार्टनर को ये करना है कि जितने भी अकाउंट्स हैं बुक्स हैं उनको प्रॉपर वो मेंटेन करके रखे और सही इंफॉर्मेशन को वो पहुंचाए, फर्निश करे, ताकि बाकी पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एनी फोर लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी है उसका भी यूज किया जा सकता है टू पे ऑफ द डेट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए ये एक इसकी लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, पार्टनर के पास में जितना पैसा है जितना उसका असेट है वही वो फर्म के अंदर लगा सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे इस कंपैरिजन टू कंपनीज। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, तो पार्टनरशिप में डिस्प्यूट होने के चांसेस, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो फर्म की वर्किंग है उसके ऊपर भी इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कभी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया, बीमार हो गया, तो इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म्स की कंटिन्यूटी के ऊपर कभी कभी सवाल खड़े होते हैं। तो ये चारों क्या है इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन। तो क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये अगेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये किसका एक्सटेंशन होता है, कौन से अकाउंट का एक्सटेंशन है ये। एंड ये बताता है हमें कि किस तरह से नेट प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। सारे अकाउंट्स के एडजस्टमेंट करने के बाद में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होता है अमाउंट इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसमें सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, यहाँ पर लिखे हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर कोई लॉस है तो उसको भी यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। एंड देन बाद में जो नेट प्रॉफिट बचा है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों बनाते हैं इसको? बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट रहेगा उसको सीधे सीधे सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट होने रहते हैं और उन एडजस्टमेंट के बाद में फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असरटेन किया जाता है। उसके बाद में फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसको ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या तो उनके एग्रीड रेशियो में या फिर इक्वली। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, यहाँ पर दो अकाउंट्स होते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट होता है। यहाँ दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो बैलेंस रहता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इन दो कंडीशन को छोड़ के अगर एडिशनल कैपिटल लाया है तो बढ़ जाएगा, विड्रॉल किया है तो कम हो जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले में क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट लॉस, सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ही सारे एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो यूजुअली क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है, जबकि करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। सुटेबिलिटी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो लार्ज फर्म्स के लिए अच्छा रहेगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग वाला छोटी फर्म्स के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? जब ओल्ड पार्टनर जो है वो छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं अपने कुछ शेयर को, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। इन दैट केस वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनका होता है कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो, जब कोई पार्टनर या तो फर्म छोड़ के जा रहा है या उसकी डेथ हो गई है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो कुछ ना कुछ गेन करते हैं। तो इसी गेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? गेनिंग रेशियो। सिचुएशन,
जब पार्टनर या तो एडमिट होगा या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशियो, रिटायरमेंट, डेथ, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब भी कोई ना कोई पर्सन गेन जरूर करेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पर्पस क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का? कंपनसेशन का अमाउंट आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कैलकुलेट। गेनिंग रेशियो कि कितना अमाउंट पे करना है टू द रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर को, ये कैलकुलेट करने के लिए गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे यहाँ पर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बेनिफिशियरी वो रहेंगे जो पार्टनर, बेनिफिशियरी मतलब किनको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो वाले पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जबकि गेनिंग रेशियो में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको इसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, या फिर ऐसे करेंगे कि जो डिसीज्ड पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है उसको इसका बेनिफिट मिलता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 रीजंस टू गिव एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर को फर्म में क्यों एडमिट किया जाता है? सबसे पहले पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। अगर फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो इनफ अमाउंट नहीं लेके आ पा रहे हैं या बिजनेस रन नहीं कर पा रहे हैं, या फर्म को और नई लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, इन सच केस वो क्या करेंगे, एक पार्टनर को हायर करेंगे या सॉरी इंक्लूड करेंगे फर्म में, और ऐसे पार्टनर को देखेंगे जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिसकी वजह से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो सके। तो पैसे के लिए भी किसी से दोस्ती की जा सकती है पार्टनरशिप में, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल। अगर किसी के पास में कोई पर्टिकुलर स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट फर्म को है, पार्टनरशिप फर्म में उस पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोई नया आइडिया, स्पेशल नॉलेज, या फिर मैनेजरियल एक्सपर्टीज, इस इन सच केस ऐसे आदमी को पार्टनर बनाया जा सकता है जिसके पास में वो एफिशिएंसी है, वो नॉलेज है, वो स्किल है, जिसकी वजह से फर्म की जो एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होगी, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और फर्म को ग्रोथ करने के चांसेस मिलेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर फर्म एक लोकेशन पे काम कर रही है, वो दूसरी लोकेशन पे काम करना स्टार्ट करना चाहती है, तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन और भी लोगों की आवश्यकता होगी, भैया ज्यादा काम बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा लोग चाहिए। तो एक्सपेंशन के केस में भी एक पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है, सो दैट इन सबको, रेस्पॉन्सिबिलिटी को, रिस्क को, वर्कलोड को स्प्रेड किया जा सके दूसरे लोगों के ऊपर भी, जिससे कि वर्कलोड कम हो जाए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग रेपुटेशन ऑफ द फर्म। फर्म की रेपुटेशन इंप्रूव करने के लिए भी फर्म में पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। कैसे? कि अगर कोई पर्सन है जिसकी गुडविल अच्छी है, उसका रेपुटेशन अच्छा है, या सोशल या बिजनेस कनेक्शंस उसके काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो इस वजह से पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो पार्टनर फर्म में आ जाता है तो उसकी वजह से नए कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्म ग्रो कर सकती है। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा, यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जाम है, कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट होगा, कुछ बच्चे परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सीरियसली होकर इसको कर लें, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि अगर लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मेहनत कर ली होती तो ये वापस से हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता वापस से। तो आप अच्छे से मेहनत करें, चीज़ें समझ में आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू।